इट इज जस्ट मी या फिर सभी को अपने किसी न किसी टीचर से नफरत होती ही है। आई मीन नॉट वो एक्चुअल वाली नफरत बट वो बचकानी वाली नफरत। आई यू नो दैट। एंड जैसे कि ये कितना ज़्यादा बेकार पढ़ाती है, ये टीचर कितना ज़्यादा बक 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 करती रहती है और ये कितनी ज़्यादा मुझे मारती रहती है, चिल्लाती रहती है, बेफिजूलों में परेशान करती रहती है। तो आज हम सुनने वाले हैं ऐसी ही स्टोरी मेरे से रिलेटेड कि मुझे क्यों थी अपनी इंग्लिश वाली टीचर से नफरत। तो ये बात है उस जमाने की। ओके तो ये स्टोरी है क्लास 5th की। अब मैं क्लास टीचर का नाम नहीं लूंगी वरना क्लास टीचर मुझे कॉल करके यही बोलेगी कि तुम अपना वीडियो डिलीट कर दो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सो इसीलिए हम लोग अपने क्लास टीचर को बबीता जी कह के बुलाएंगे। तो जो बबीता जी थी ना वो मेरी क्लास टीचर भी थी और साथ में इंग्लिश टीचर की भी थी। सो इसीलिए सेक्शन नया नया स्टार्ट हुआ था। क्लास 5th में मेरा पहला ही दिन था। अब देखो मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा टालकिटिव इंसान थी। जब मैं छोटी थी ना तब मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी। आई मीन बहुत ज़्यादा वाली बातें। मेरी मम्मी को पीटीएम में हर एक टीचर यही बात बोलती थी कि तुम्हारी बेटी बहुत ज्यादा बातें करती है, बहुत ज्यादा परेशान करती है और बहुत सारी बातें करती है। तो क्लास का पहला ही दिन था और बबीता जी ने ये चीज ऑब्जर्व कर ली थी कि ये लड़की बहुत बातें करती है। तो इसीलिए टीचर ने मुझसे फर्स्ट डे पे ही बोल दिया था स्टॉप टॉकिंग। तो उस वक्त तो शायद मैंने बातें करनी बंद कर दी होंगी और फिर हमारे स्कूल का पहला दिन जैसे तैसे करके निकल जाता है और फिर शुरुआत आती है हमारे स्कूल के सेकेंड डे की। फिर उस वक्त सुबह हो जाती है। फिर उसके बाद हमारी क्लास टीचर यानी बबीता जी सुबह आती है, अटेंडेंस लगाती है, फिर प्रेयर हो जाती है। फिर जैसे तैसे 3 पीरियड्स भी ओवर हो जाते हैं। फिर आता है 4th पीरियड यानी इंग्लिश का बबीता जी का पीरियड। बबीता जी बड़े मस्त में अपना कुछ बोर्ड पे लिखवा रही होती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी मेरी पीठ पीछे एक लड़की की आवाज आती है जोरों से, मैम काव्या इज शोरिंग मी प्लीज मैम। उस मोमेंट में मैं इतने ज्यादा कंसंट्रेशन से अपने लिख रही थी, यानी जो भी बबीता जी करवा रही थी बोर्ड पे वो मैं बड़े अच्छे तरीके से मन से कर रही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना लिखने में बिजी थी। तब उसके बाद मैंने देखा धीरे 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 के मर्दाना सा हाथ आता है और वो मेरे चेहरे पे चटॉक से पड़ जाता है। आई स्वेयर वो बहुत जोर सा पड़ता है और मेरा पूरा का पूरा शरीर आधे घंटे के पहले से हिट हो जाता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। और जब मैं ऊपर देखती हूँ तो बबीता जी खड़ी होती हैं। उनका रैपटा मेरे शरीर पे इस तरीके से गया था कि मेरा पूरा शरीर नाच से गया था, अंदर से रू नाच गई थी। इतने जोर का रैपटा पड़ा था कि ना मैंने आओ देखा ना मैंने ताऊ देखा। मेरे आंखों से जो तसुमे बह रहे थे, मतलब कि तसुमे कहते हैं उसे, क्योंकि आंखों से इतने मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। कसम से मैं तो बेचारी लिख रही थी बैठ के और मुझे उन्होंने आया और उन्होंने मुझे तपाक से मार के चली गई। भाई मैं कसम से बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। फिर उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मुझे थप्पड़ क्यों पड़ा है। फिर आके मेरी क्लास टीचर यानी बबीता जी सामने से आती है और कहती है व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग टू द क्लास। मैंने उस मैम से बोला मैंने कहाँ से डिस्टर्ब कर दिया है भाई। और उसी टाइम पे वो लड़की आके बोल देती है कि मैम शी इज नॉट काव्या। मैंने उसे कहा मैम मैं नहीं हूँ काव्या, मैम आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। मतलब भाई मेरा रोना नहीं रुक रहा था, इतनी जोर का लप्पड़ मारा था मेरे को काव्या समझ के। मतलब अगर मैं सच में काव्या होती तो भाई मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता इतना जोर का लप्पड़ खाने के बाद में। और भाई कौन ऐसे मारता है। फिर उसके बाद भाई मैम ने जैसे मैम को पता चला, मैम ने गले लगा के बाबू बाबू प्लीज आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, सीरियसली आई एम सॉरी। भाई मैं सोच रहा ऐसा है, मतलब इतनी जोर का लप्पड़ मार दिया फिर उसके बाद सॉरी मुझे माफ कर दो। ऐसे कैसे कोई माफ कर सकता है भाई। मतलब भाई मैं काव्या थी भी नहीं, अगर मैं काव्या होती तो मेरी जान ले लेते उस वक्त। और भाई कसम से मैं उस वक्त सिर्फ रोए जा रही थी, मेरे को कुछ नहीं नजर आ रहा था, मैं सिर्फ रोए जा रही थी। मतलब इतनी जोर का थप्पड़ खाने के बाद में। बट देखो भाई ऐसी बात नहीं है, बट असल में मैं अपने क्लास की टॉपर थी, ठीक है। उस टाइम पे मैं उस वक्त सोच रही थी कि मैं क्लास का टॉपर, इतना इज्जतदार इंसान, इस टीचर ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा, मेरी बेइज्जती करी इतनी ज्यादा। एंड उसके लिए मेरे को सब पूरा क्लास रोते हुए देख रहा है और उसको सोच के मुझे और ज्यादा रोना आ रहा है कि मेरी और ज्यादा बेइज्जती हो रही है। और भाई उस टाइम पे मैं चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जो टीचर थी ना वो गई थी सॉरी बच्चों प्लीज बेबी मान जाओ, प्लीज बेटा चुप हो जाओ। और फिर उसके बाद टीचर पीछे मुड़ती है और कहती है हु इज काव्या, वेयर इज काव्या। फिर उसका पीछे से काव्या बोलते है यस मैम आई एम काव्या। वो कहती है कि तेरी वजह से बेचारी उसको थप्पड़ पड़ गया, आज तो तुझे छोड़ रही हूँ लेकिन अगली बार से तो उसको नहीं छोड़ूंगी। मैं सोच रही हूँ क्यों छोड़ रही है, इसको भी जाके थप्पड़ मार, अगर मुझे थप्पड़ मारा है तो इसको भी जाके थप्पड़ मार, इक्वल होना चाहिए। मतलब यार होता है कुछ, मतलब ऐसी बात नहीं होती है। अगर तुमने मुझको काव्य समझ के इतनी जोर का थप्पड़ मारा है तो अब असली की काव्य को भी थप्पड़ मारो उसके बाद। मतलब इन्हें हिसाब किताब पूरा करना चाहिए, अगर मुझे मारा तो उसको भी मारना चाहिए।
एंड काफी देर रोने के बाद मैं चुप हुई और मेरे सुंदर से मुखड़े पे बबीता जी की पांचों के पांचों उंगलियां पूरी तरीके से छपी हुई थी। उनकी उंगलियों के सारे निशान परमानेंट दिख रहे थे और जो बबीता जी थी वो लगी थी बेटा सॉरी आई एम सॉरी मैंने गलती से मार दिया वगैरह वगैरह। ये बात तो बबीता जी को भी मालूम थी कि अगर मैंने शिकायत कहीं भी करती, चाहे टीचर चाहे किसी को भी मैंने घर में भी करती, तो एक्शन तो उनके ऊपर भी लिया जाएगा। एंड अगर मैंने अपने घर पे बता दिया तो करंटली होना ही होना है। एंड तब इतना स्ट्रिक्टली रूल नहीं था, बट अब बच्चों को कोई छू भी नहीं सकता है जैसे आपके रूल चल रहे हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है, जस्ट भीड़े के जमाने की बात। भाई एक बात तो है कि बबीता जी तो थी वो एकदम 6 फुट की हट्टी कट्टी एकदम चौड़ी वौड़ी थी। मतलब उनका जो मर्दाना हाथ था जो मेरे चेहरे पे लगा था, सही में मेरे शरीर में अभी भी उनके रोंगटे रोंगटे अभी भी बड़े आराम से जिंदा हैं। दिन से मेरे को जो बबीता जी थी ना वो तो बिल्कुल नहीं पसंद आया। और यहीं से मुझे अपनी इंग्लिश वाली टीचर से नफरत हुई थी। और अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई भी स्टोरी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं सभी की स्टोरी पढ़ती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।